नए बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी भी सड़कों पर। कराची में फव्वारा चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। मुस्तफा कमाल खिताब कर रहे हैं। मेरे तुम्हारे नाम पर 13 सालों में 10,242 अरब रुपए आए, खर्च हो गए 10,000 अरब। ए कराची के लोगों, 10,000 अरब। मैंने अपने जमाने में सिर्फ 300 अरब रुपए शहर पे लगाए थे, तो शहर दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। इन्होंने 10,000 अरब रुपए लेकर खर्च कर दिए। मेरा ये सवाल है, देखो तुम्हारा भी ये सवाल है या नहीं है कि ए हुक्मरानों सुनो, ए हुक्मरानों, ये जो तुम हमें कहते हो कि वफाक हक नहीं दे रहा, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ बुरा कर रही है, पंजाब तुम्हारा हक मार रहा है। आज मैं और ये मजमा तुमसे सवाल करता है, सिंध के हुक्मरानों, ए सिंध के हुक्मरानों, हम वफाक से बाद में बात कर लेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से बाद में बात कर लेंगे, हम पंजाब से बाद में निपट लेंगे। पहले बताओ कि ये 10,242 अरब रुपए जो तुझे मिल गए, उसका तूने मुझे कितना दिया, उसमें से मेरा हक कितना दिया। जो हक तुम्हें मिल गया, जो पैसा तुम्हें मिल गया, जो अख्तियार तुम्हें मिल गया, उसमें से तुमने मुझे कितना दिया, सिंध के लोगों को कितना दिया, बलूचिस्तान के लोगों को कितना दिया। हम वफाक से बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हें जो मेरे नाम पर पैसे और अख्तियार मिले हैं, उसका हिसाब इधर रख, उसका हिसाब इधर रख। बोलो चाहिए नहीं चाहिए? उसका हिसाब चाहिए नहीं चाहिए? उसका हिसाब इधर चाहिए। इसी को कानून में बल्दियाती निजाम कहते हैं, इसी को कानून में मुकामी हुकूमत कहते हैं। तो हमने इसकी जिद्दोजहद शुरू की, हमने मुजाहरे शुरू किए डिस्ट्रिक्ट वाइज। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमने कहा देखो, हम पहले फुटपाथ पे खड़े हैं, हम रोड पर आ जाएंगे। नहीं सुनी बात। फिर उसके बाद हम रोड पर आ गए, अमन के साथ प्रोग्राम करते थे, चले जाते थे। नहीं सुनी बात। मजबूरन आकर ये डेट दी आपको कि 30 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हम जमा होंगे। 30 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हमने फैसला करना है। और हमने कहा था कि अगर वजीर आला को हमारी आवाज नहीं आ रही दूर से, तो हम वजीर आला के दरवाजे पे आकर आवाज लगाएंगे। घर के दरवाजे पर ये कही थी नहीं गई थी बात, हमने ये कही थी नहीं गई थी बात कि अगर इदारे नहीं, पैसे भी चाहिए और जितने पैसे हमारे नाम पर लिए गए उसका हिसाब भी चाहिए। मुस्तफा कमाल खिताब कर रहे हैं। पीएसपी के मुजाहिरे में मुस्तफ़ा कमाल के अहले खाना भी शरीक हैं। चेयरमैन पीएसपी की अहलिया ने कहा कि कराची वालों को समझना होगा कि हम उनके लिए यहाँ आए हैं। कराची वाले अपने हक के लिए घरों से निकले, उन्होंने ये भी कहा। वाले को समझना चाहिए कि हम अपना वक्त, अपना सब कुछ दे रहे हैं सिर्फ इनके लिए। लोकल गवर्नमेंट का पावर स्ट्रीट के पास ही होना चाहिए ताकि वो हल हो सके। सीएम कौन ढूंढता रहेगा सीएम को, और प्रोविंशियल लेवल के जो है मिनिस्टर्स किसको मिलते? कम से कम एक काउंसलर है जो लोअर लेवल्स पे हैं, वो रोज़ाना के मरहला वो देख सकते हैं। तो आई थिंक सो जो है उनको अपने लिए निकलना चाहिए, हमारे लिए नहीं। पीपल्स पार्टी आखिरी जंग के लिए मैदान में उतर चुकी है। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे। बिलावल भुट्टो ने तबले जंग बजा दिया, बोले तब्दीली के नाम पर तबाही चल रही है, नाअहल कठपुतली वज़ीर आज़म को भगाएंगे। पार्लियामान को दिखाऊंगा कि आवाम ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है जितना करप्शन इमरान के दौर में हुआ पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मीडिया पे आके कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तो जबरदस्त चल रहा है, पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं। आपको मालूम है कि महंगाई है और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान कठपुतली खान न्याजी है। ऐलाने जंग कर चुके। 27 फरवरी को इस्लामाबाद के रुख करेंगे।
जब भी पीपी ने लॉन्ग मार्च निकाला है तो वक्त का जालिम को सियासी नुकसान पहुंचाया है। मुझे अब मालूम है कि ये जालिम हुकूमत ज्यादा देर नहीं रुक सकेगा। आखिरी बार बाहर निकले, पूरे पार्लियामान को दिखाऊंगा कि अवाम ने अदम एतमाद दिखा दिया। पार्लियामान का एतमाद इससे छीना जाए। वार्न कर रहा हूँ कि इमरान, beware the Ides of March। जिए भुट्टो। अब हो रहा है मार्च पर मार्च, यानी मार्च के जवाब में मार्च। पीपल्स पार्टी के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मार्च का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं 26 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च किया जाएगा। असद उमर ने दावा किया कि 2023 में सिंध में पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि मैं कराची से इस्लामाबाद तक जाऊंगा, तो मैंने उनको कहा कि तुम कराची से इस्लामाबाद तक तो जाओ, मैं घोटकी से कराची आ रहा हूँ। पीटीआई का सिंध हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं बल्दियाती निजाम के काले कानून और सिंध में नाइंसाफियों के खिलाफ 26 फरवरी को घोटकी से कराची मार्च निकालेंगे। आप तो 27 को निकल रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ 26 तारीख को घोटकी से मार्च कर रही है, सारे सिंध के जिलों से होते हुए, और इंशाअल्लाह अगले संडे को वो कराची में आके एक बड़े जलसे में इख्तिताम होगा। वफाकी वजीर असद उमर ने सिंध में 2023 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने का दावा कर दिया। सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के लिए जा रही है। हमने सिंध के अवाम को इस मुसीबत से निकालना है। ये जो उनके ऊपर डाकू राज मुसल्लत कर दिया गया है, इससे उनको आज़ाद कराना है। असद उमर का कहना था सिंध में अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। जब तक डाकू राज का खात्मा नहीं कर देते चैन से नहीं बैठेंगे। एक बार फिर से आपको मुस्तफा कमाल का खिताब सुनवाते हैं। कर रहा हो तुम्हें जालिम बोलेंगे, तुम अच्छा करोगे तुम्हें अच्छा बोलेंगे। एक तो हमने ये काम नहीं किया, दूसरी हमने इस सारे तुम्हारी कार्रवाइयों को, इस जुल्म को हमने लिसानी रंग नहीं दिया। हमने जुबान की बुनियाद पर लोगों को तफरीक नहीं किया। मोहम्मद मुस्तफा कमाल के पास बहुत अच्छा मौका था लिसानी सियासत करने का। खुदा की कसम हम पर जो वाजिब भी नहीं था, हमने वो कर्ज अदा किया है। इस शहर में दुश्मनों ने, पाकिस्तान के दुश्मनों ने, रॉ की एजेंसी ने इस शहर में भाइयों से लड़वाया था। आज हमने इस शहर के नौजवानों को, आज इस शहर के रहने वालों को एक किया है। ये बंदूक से नहीं एक हुए हैं, ये मुस्तफा कमाल की सच्चाई पर एक हुए हैं, ये पीएसपी की सच्चाई पर एक हुए हैं। ये आज एक है। तो अब अगला मरहला है, और वो अगला मरहला ये है कि हमने ऐलान कर रखा था कि तुम हमारी बात नहीं सुन रहे तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर आवाज लगाऊंगा। और हम जब आवाज लगाएंगे, जब दरवाजे पर आना शुरू करेंगे, तो मेरे साथ 2 दर्जन लोग नहीं होंगे जिन्हें तुम डंडे मार के भगा दो। नहीं, ये आवाम का ठाटा मारता समंदर, ये चार्ज लोग, ये अपने रब की रजा हासिल करने के लिए अपने घरों को छोड़कर, अपने शीर ख्वार बच्चों को गोदों में लेकर, ये इतनी बड़ी तादाद में माए बहने बुजुर्ग जवान, कौन सी दुनिया की ताकत इसको रोकेगी? कौन सी दुनिया की ताकत रोक सकती है? कौन सी दुनिया की ताकत रोक सकती है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सुनो ऐ मेरे साथियों, सुनो, जब जालिम जुल्म करता है और मजलूम पहले खड़ा हो जाए तो पहले वो इग्नोर करता है, वो ये तासुर देता है कि वो तुम्हारी बात का असर नहीं ले रहा होता है, सुन रहा होता है, डर रहा होता है, लेकिन वो तासुर ये देता है। उसने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया, हमें आजमाया, हम नहीं रुके, और करते 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 हमने इसकी तैयारी शुरू की। अभी तुम्हारी तैयारी शुरू हुई और उधर ऐवानों में हलचल मच गई। अभी तुम यहां आए नहीं थे। यहां आने से 7 दिन पहले हुक्मरान जमात के लोग खुद से कॉल करके तुम्हारे ऑफिस चले आए। पीपल्स पार्टी का वक्त तुम्हारी बात सुनने,
दरवाजे पर चला आया और कहा हम आपकी कदर करते हैं, और जो उन्होंने बातें मीडिया के सामने आकर कही, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, अंदर उन्होंने इससे ज्यादा हमारी 70% बातों को उन्होंने उसी वक्त मान ली थी। बात 70% बात। और हमने कहा ये परसेंटेज का मसला नहीं है, ये मेरी अना का मसला नहीं है, ये मेरी नस्लों का मसला है, ये पाकिस्तान के आइन और कानून का मसला है। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, आपको हमारी सारी बात माननी पड़ेगी, हमारी सारी जायज बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ठीक है मुस्तफा भाई, आप एक अपने लोगों के ऊपर एक कोई कमेटी बना दें। हमने एक्स डिप्टी मेयर, एक्स एमपीए और पाक सदमीन पार्टी के वाइस चेयरमैन जनाब अरशद वोरा साहब की क़यादत में, सीनियर वाइस चेयरमैन अशफाक मंगी, वाइस चेयरमैन हफीजुद्दीन साहब एक्स एमपीए, वाइस चेयरमैन जनाब शबीर अहमद कायम खानी साहब एक्स एमपीए, एक्स मिनिस्टर, और उनके साथ हमारे सेक्रेटरी जनरल, इस मुल्क के मायनाज लॉयर जनाब हसन साबिर साहब, हमने इनके ऊपर एक आला ओहदेदारों का एक कमीशन, एक डेलीगेशन बना दिया, जो इनसे मुज़ाकरात करने के लिए तय हो गया। और उन्होंने कहा कि आपके जो मुतालबात हैं आप हमें दे दें। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो पाकिस्तान की किसी पार्टी के पास नहीं है, वो पाकिस्तान की किसी पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की पार्टियां आज ये बात कर रही हैं, हम अपने वजूद में आने से 6 महीने के बाद इसी प्रेस क्लब पे 18 दिनों का धरना दिए बैठे हैं। 2017 में, ये 2022 है। हमें आज भी तारीख उठाकर देख लो, 2017 में मैं और मेरे कारकुनान इस शार फैसल पे हमने बदतरीन तशद्दुद का सामना किया है। हमारे लिए ये नई चीज नहीं है, हमारे पास ये सॉलिड डॉक्यूमेंट तैयार था, हमने उनको दे दिया, हमने उनको डॉक्यूमेंट दे दिया। तो ऐ मेरे साथियों, हमने तुम्हें यहां बुलाया था वजीर आला हाउस जाने के लिए कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वजीर आला हाउस को जाकर अपनी बात सुनाएंगे और वहीं बैठ जाएंगे। लेकिन आज से 7 दिन पहले उन्होंने आकर तुम्हारी बात सुन ली है, उन्होंने आकर तुम्हारी बात सुन ली है, उन्होंने आकर तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन अभी बात मानी नहीं है, अभी सिर्फ सुनी है बात मानी नहीं है। और हमने इस मुल्क की अमन, इस मुल्क की इस शहर के अमन के लिए हमने अपना खून दिया है। मुस्तफ़ा कमाल जलसे से खिताब कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को आवाज़ ना आई तो हम वज़ीर आला के दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाएंगे। मामला खुला कैसे? कराची में डाकुओं की सरपरस्ती करने वाले एएसआई खिजर हयात की अपने साथी सईद के साथ फोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग समा ने हासिल कर ली, आपको सुनाते हैं। सईद को क्या बता रहा है, क्या नाम है वो मसूम का मसला हुआ। हाँ, मुझे भी अभी शाम को पता लगा, तो मैं बताया होगा, इन लोगों ने मोबाइल में रह गया था जगह पे। अभी उसका खलील का फोन आया, बोला वो मासूम के साथ कोई हादसा हो गया। मैंने उनको ये बोला था भैया 2-4 बंदे हो, इससे ज्यादा बाहर नहीं निकलो। मैं 5000 रुपए कल उसको दे दूंगा खलील को ना, बाकी भी होंगे तो मैं कर दूंगा। मैंने बताया, मुझे ये तो बताया कौन से बंदे से बात करनी है। मैंने उसके नंबर से 2-3 दफा कॉल की है, वो नंबर ये तो खलील को पता है किसने लिया है, क्या है क्या नहीं। आईजी नेशनल पुलिस फाउंडेशन आफ्ताब पठान कहते हैं सब कुछ गवर्नेंस पर है, अगर गवर्नेंस अच्छी हो तो चेक एंड बैलेंस रहता है, मेरिट पर फैसले होंगे, इसकी बुनियाद में अगर कमजोरी हुई तो उससे मसाइल पैदा होंगे। तो मेरी ओपिनियन ये है कि ये टोटल आपकी गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक गवर्नेंस से बनता है। अगर आपकी गवर्नेंस प्रॉपर अच्छी है, वो गवर्नेंस शुरू होती है इलेक्टेड गवर्नमेंट से लेकर के डाउन, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, नीचे डाउन तक में है, सिपाही तक या क्लर्क तक, जो भी सिलसिला। गवर्नेंस अगर आपकी अच्छी है, उसके अंदर इफेक्टिव मॉनिटरिंग है, इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस है, प्रॉपर भर्ती है,
एफिशिएंसी डिसिप्लिनरी रूल्स बने हुए हैं, EMD रूल्स बने हुए हैं, मेरिट पे पोस्टिंग है, मेरिट पे आप फैसले करते हैं, डिसिप्लिनरी फैसले करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर गवर्नेंस में कमजोरी है, कमी है, तो ये चीज़ें किसी भी डिपार्टमेंट में पैदा हो सकती हैं, कहीं पर भी हो सकती हैं। ये तो ओवरऑल गवर्नेंस को रिफ्लेक्ट करता है ना, सारी चीज़ें। हर मोड़ हिला दे सारे जोड़, तफसील जानिए कुछ देर बाद। बिन कासिम पुलिस ने 25 जनवरी को होने वाले कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। SSP मलीर ने दावा किया है कि लूटी गई रकम का तनाज़ा ही कत्ल की वजह बना। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ हैं। शाहनवाज, क्या क्या कुछ बताया गया इस बारे में? देखिए, बिल्कुल 25 जनवरी को घग्गर फाटक के करीब एक शख्स की लाश मिली थी जिसे गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। लाश की शिनाख्त सबील के नाम से की गई थी। पुलिस ने तो तफ्तीश की तो पता ये चला कि डाकू ये शख्स सबील था, वो खुद डाकू था और फिर डाकू के दीगर जो साथी थे उनकी आपस में लड़ाई हुई थी। पैसे के तनाजे पर के साथियों ने इसको कत्ल किया और वहां से फरार हो गए। इब्तदाई तौर पर जो अहले खाना थे वाक़े को डकैती मज़ामत बता रहे थे, जबकि पुलिस का ये दावा है कि अहले खाना को इल्म था कि ये शख्स जो है डाकू है और वारदातें किया करता है। तमाम पुलिस की जानिब से खुद से सारी कोशिश की गई, वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया और जब जो मरने वाले का वो निकाला CDR तो उससे पता चला कि मुल्ज़म जो है कई वारदातों में मुलव्विस है। और बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में PTI के मुंतखब MNAs की बनाई गई सड़कें साल भर भी ना चल सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर होने वाली सड़कों पर जगह जगह गड़े पड़ गए। साथ साबरी रिपोर्ट करेंगे। कराची, जो किसी जमाने में अपनी कुशादा और चमचमाती शाहराहों की वजह से मशहूर था, आज इसे टूटी फूटी सड़कों और तबाह हाल चाराहों की वजह से पहचाना जाता है। यहाँ तक कि सिंध हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ के कराची से मुंतखब नुमाइंदे भी अपने इलाकों में एक ढंग की सड़क बनाकर नहीं दे सके हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल PTI के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत के हल्के में आने वाला जहांगीर रोड है। करोड़ों रुपए से तामीर किया गया ये रोड बारिशों का एक सीजन भी बर्दाश्त नहीं कर सका। इस मसरूफ और अहम सड़क की खस्ता हाली सफर करने वालों के जिस्म का जोड़ जोड़ हिलाकर रख देती है। तो पहले लहने से ही होती हैं पानी की, उसके बाद रोड बनता है ना। इन्होंने कुछ भी नहीं करा, ऐसे रोड बना दिया। बारिश हुई तो लोगों ने शोर किया तो बना दिया। तो उन्होंने बस ऐसे कारपेटिंग कर दी थी, जिसे कह लें आप, पक्का काम नहीं किया था। तबाही की दास्तान सुनाती ये वाहिद सड़क नहीं जो तहरीक इंसाफ के MNA फंड से बनाई गई है, बल्कि डेंटल कॉलेज को शेरशाह सूरी से मिलाने वाली नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक N की सड़क का शुमार भी ऐसी ही बदनसीब सड़कों में होता है। NA 256 से PTI के MNA नजीब हारून के हल्के में गुज़िश्ता साल बनाया गया ये रोड जगह जगह से टूटने लगा है। सड़क के बीच में खुले गटर ताफुन फैला रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक N और M की दरमियानी सड़क पर। ये वो सड़क है जो अब से कुछ महीने पहले ही बनी थी, तो यकीनन इस सड़क को इस वक्त नया और शानदार होना चाहिए। तो चलिए इस सड़क पर सफ़र करते हैं और देखते हैं कि इस नई सड़क का क्या हाल है। अभी बनाया तकरीबन साल के करीब हुआ होगा। बाइक उछलती रहती पीछे से और हमें भी पीछे उछलता रहता हूँ। तो एक पतली सी रेत डली है, रेत डलने के बाद क्या हुआ है, फिर वो डामर उसके ऊपर डाला है, बस वो चढ़ाया है। फिर उसके 2 महीने के बाद बारिश हुई है। बारिश होने के बाद फिर क्या हुआ है, ये आप देखें इतने बड़े बड़े गड्ढे। ये सिर्फ एक गटर लाइन डालने के चक्कर में पूरा रोड वहाँ से डेंटल कॉलेज से यहाँ तक खोदा गया और ये दोबारा डाला गया। अब तुम जाके देख लो कि 6 महीने भी नहीं हुए, पूरा डेंटल कॉलेज तक ये रोड बर्बाद है। ऐसी ही एक सड़क तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फहीम खान के हल्के NA 241 में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मेहरान टाउन UC 37 की भी है। मट्टी और मलबे से भरी हुई सड़क से मैन होल्स के ढक्कन तक गायब हैं। इस रोड को देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये महज चंद माह पहले ही तामीर की गई होगी। वो भी 1-1 इंच माल और 2-2 इंच माल लगाया है। 4.5 करोड़ का बोलता है, 8 करोड़ का बोलता है, 1 करोड़ का रोड भी नहीं है ये। बस बराई कर के ऊपर कारपेट लगा दिया। वो जो तरकोल नहीं होता है वो बस ऐसे समझो कि ऊपर ब्लैक कलर का कलर किया हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं है। 1 इंच नीचे जाओगे तो सारा मट्टी मट्टी है। NA 239 की बात कर लेते हैं, जो PTI के MNA अकरम चीमा का हल्का शाह फैसल कॉलोनी है, जिसके इलाके ग्रीन टाउन UC 12 में बनाई गई सड़क भी टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन तो इसे सड़क मानने को ही तैयार नहीं।
2 दिन पहले इसमें एक बाइक वाला गिरा और शदीद ज़ख्मी हुआ। ये जो आगे वाला दूसरा गड़ा है उसमें एक बच्चा गिरा। हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से रेलवे के वो उठा के, ये ब्रेक्स वगैरह उठा के हमने वो बंद किया। फिर अल्लाह अल्लाह करके PTI वालों ने ये रोड बनाया। रोड आपके सामने, इसकी शक्ल देख लें रोड की क्या है, हमें समझ नहीं आती ये ऐसे रोड बनते हैं। ये तो कौम का पैसा ज़ाया किया इन लोगों ने, इस तरह रोड बनते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अकरम चीमा सड़कों की हालत जार का जिम्मेदार वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाहिली को करार देते हैं। मौजूदा दौर में जो सड़कें बन रही हैं उससे मैं तो मुकम्मल तौर पे मुतमईन हूँ। सड़क टूटने की बेसिक वजह ये होती है कि जब आस पड़ोस के अंदर कहीं से भी सीवरेज का पानी सड़क के ऊपर आएगा और वो उसके ऊपर 2 दिन 4 दिन एक रश वाली रोड होगी और उसके ऊपर पानी स्टे करेगा तो वो सड़क नहीं ठहरेगी। इन सड़कों की हालत जार ने हल्के में कराए जाने वाले तरक्याती कामों को नुमाइशी बनाकर रख दिया है और इनके मयार ने सवाल उठा दिए हैं कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम के मसाइल हल करने में कितने संजीदा हैं। कैमरा टीम के साथ साद साबरी, समा, कराची। नोटिस का जवाब नोटिस, मामला जानिए कुछ देर में। आपको अहम खबर दें, कराची में एक और धरना। PSP सरवरा मुस्तफ़ा कमाल ने फुवारा चौक पर धरना दे दिया है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने खिताब में धरने का ऐलान किया। पहले था एहतजाजी मुजाहरा, उसके बाद उन्होंने खिताब किया और खिताब में ये ऐलान भी कर दिया, कराची में एक और धरना ऐसे हो गया। PSP सरबरा मुस्तफ़ा कमाल ने फव्वारा चौक पर धरना दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने खिताब के दौरान ही धरने का ऐलान कर दिया। कराची में हुआ एक और धरना। मुस्तफ़ा कमाल PSP अरकान के साथ में, शहरियों के साथ में फव्वारा चौक पर पहुंचे और वहां पर फिर एहतजाजी मुजाहरा धरने पर बदल गया। हम अपना ये फैसला कि हम वजीर आला हाउस जाकर बैठेंगे, आवाज लगाएंगे, हम अपना ये फैसला मुअख्खर करते हैं। लेकिन हम वजीर आला हाउस इसलिए नहीं जा रहे कि वो मेरी बात सुन चुके हैं लेकिन मेरी बात मानी नहीं है। तो ऐ मेरे साथियों, जब तक वो मेरी बात मानते नहीं हैं हम अपने घर भी नहीं जा रहे, यहीं बैठे हैं। हमारी जायज बातें, कॉन्क्रीट धूल झोंकने वाली बात नहीं। असेंबली से पास होकर बिल मंजूर करके कानून बनाया था, हमें असेंबली से पास करके तमाम कानून को खत्म करना है। हमें वजीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकाल कर हमें गली कूचों में लेकर आना है। तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा मुस्तफा कमाल, तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं अपने घर वालों के साथ आ गया हूं बिस्तर लेकर, मैंने यहां से नहीं जाना। मैं अकेला भी हूं तो मैं यही बैठूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अकेला भी हूं, मेरे साथ मैं अकेला भी हूं। मैं अनीस खान खानी और मैं, हम दोनों अकेले भी होंगे तो हम अकेले बैठेंगे। तो बड़े शहरों का बड़ा मुकाबला देखने के लिए लाहौर और कराची वाले भी बेताब हैं। कराची वाले कराची किंग्स की जीत देखना चाहते हैं। लाहौर वाले कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। मगर कई लाहौरी बाबर आजम की वजह से कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कराची कंफर्म जीतेगा क्योंकि 2 मैच वो हार चुका है, तीसरा मैच तो कराची ने लाजमी जीतना है। अगर वो नहीं जीतेगा तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है उसके लिए। जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमिया नहीं, हाँ फिर असी भी लाहौर नहीं सपोर्ट करनी है। लास्ट टाइम हमने लाहौर से खेला, तब जीते थे, नॉट आउट हुए थे 10 पे। बस आज बाबर आजम खेलेगा ना, जिंदाबाद कराची। मैं बाबर आजम कराची टीम को सपोर्ट करता हूँ और बाबर आजम मुझे पसंद है और मोहम्मद आमिर मुझे पसंद है और कराची की टीम को मैं इसीलिए सपोर्ट करता हूँ। कराची जिंदाबाद। बाबर आजम पाकिस्तान के जो कप्तान है तो वो लाहौर से, लेकिन कराची की तरफ से खेल रहे हैं। मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मैं कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। गुड लक कराची किंग्स, गुड लक पाकिस्तान। मैच तो बहुत इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह कराची ज़रूर जीतेगा भाई। और मुझे लग रहा है कि बाबर आजम इस बार धोखा नहीं देंगे। ब्रिटेन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।